स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, गुरु जी का स्वागत है। खुशवंत गुरु जी जो हमारे एक सतनामी समाज के गुरु हैं, इनको टिकट मिलना ही सारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। बाबा जी को टिकट मिलने के बाद निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में और हमारे आरंग विधानसभा में एक ही लहर चल रहा है कि यहाँ हाथ हिलेगा, फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बधाई और मोबाइल 24 घंटे इतना तांता लग रहा है बधाई देने में। निश्चित सीट हरिया 20-25 हजार से ऐसा हारेगा उसको नानी याद आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के ओर से बाबा खुशवंत साहब को टिकट मिला तो पूरे सतनामी समाज की पूरा लहर हो गए और जो बाहरी व्यक्ति जो कांग्रेस की सरकार शिव कुमार डहरिया मंत्री जी उन्हें यहाँ से भगाएंगे और भग के ही रहेगा और देश और प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही बनेगा। जैसे टिकट डिक्लेयर हुआ, हम लोग बैठे थे भोतली गांव में, तो सब लोग इतना अति उत्साहित हो गए। पूरे जो गुरु प्रथा है उसको बढ़ाते हुए ढोल मांदड़ तुरंत व्यवस्था किया, उसने भव्य स्वागत किया। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, 25% 30% कमीशन की सरकार को भगाने के लिए आप रात के देख सकते हैं सैकड़ों के संख्या में पूरे ग्रामवासी आज बाबा जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित है। नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम आरंग विधानसभा के गुखेरा गांव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गुरु खुशवंत साहब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए निकले हुए थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ गुरु खुशवंत जी है, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत बधाई हो, बीजेपी से आपको आरंग विधानसभा का टिकट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ढेर सारी धन्यवाद। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले तो हमारे पिताजी हमारे राजा गुरु धनगुरु बालदास साहब जी को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद मैं पार्टी के जो मेरे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय JP नड्डा जी हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे अरुण साहू जी हैं और हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस काबिल समझे कि आरंग विधानसभा से मुझे टिकट दिया है। तो निश्चित ही मैं उन जो मुझ पर जो विश्वास करके मुझे टिकट दिया है तो मैं उसमें खरे उतरूंगा और पूरे जनता के बीच जाऊंगा, जनता से सबसे सहयोग मांगूंगा और उनके बेटे के जैसे बन के मैं सेवा करने का संकल्प लेते हुए उन सबसे वोट मांगूंगा। निश्चित ही उन सबका सहयोग और मार्गदर्शन मेरे को मिलेगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत आरंग विधानसभा में होगी। टिकट मिलने के बाद आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी जनता से एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ जब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी, बहुत सारे उन्होंने झूठ बोला, बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन आज आप पूरी जनता जान गई है, आप सब जनता भी देख चुकी है कि एक भी घोषणा को उन लोगों ने पूरा नहीं किया और भय आतंक का सरकार यहाँ चला रहे हैं। नारियों के साथ अस्मिता को लूटा जा रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। पूरे मतलब जो हमारे युवा साथी उनका नौकरी भविष्य पूरा खतरे में हो चुका है। तो मैं समस्त जनता से बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि इस बार हम सबको इनके लोभ लुभावन घोषणा में नहीं आना है और इस बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है। युवा लोग के रोजगार जो ला कर दे ऐसी सरकार हम लोग को बनाना है और विशेष रूप से आरंग विधानसभा में इस बार जो ये बाहरी व्यक्ति आके यहाँ जो अत्याचार कर रहा है ऐसे बाहरी व्यक्ति को खदेड़ना है और इस बार जो क्षेत्रीय बेटा इसी आरंग विधानसभा भंडारपुरी गांव का जो बेटा खुशवंत गुरु खड़ा है उसको आप सबको समर्थन करना है और क्षेत्रीय बेटा को विधायक बनाना है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। खुशवंत साहब गुरु जी की जय। बहुत सारे लोग टिकट के कतार पे थे, लेकिन पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और जितने भी कैंडिडेट थे इस दौड़ में थे उनसे आप क्या कहना चाहते? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो हर किसी का अधिकार होता है टिकट मांगना और सभी अपने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए टिकट मांग रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे शक्तिशाली और संगठनात्मक पार्टी है
और जिस भी बेटा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है तो सारे पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं वो सब एक होते हैं, एकजुट होते हैं और एक मंच में आके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक साथ एकजुट होकर जिताने के लिए प्रयास करते हैं। और निश्चित ही जितने भी टिकट के दावेदार सभी मेरे बड़े भाई के समान हैं, कुछ मेरी बहनें के समान हैं। हम सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और आरंग विधानसभा में इस बार कमल खिलाएंगे। और ऐसे जो दोगला व्यक्ति जो आके यहाँ आरंग विधानसभा में बाहरी व्यक्ति जो आके यहाँ राज कर रहा था, दबाव की राजनीति कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ेंगे और इस बार आरंग विधानसभा में कमल खिलाएंगे। आज आप दौरा कर रहे थे, आज के दौरे के बारे में बताइए किस तरह से। आज हमारा लगभग 6 गांव का दौरा था, लेकिन इसी दौरे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट का घोषणा किया गया। तो इससे जब मैं ग्राम बोथली पहुंचा, ग्राम गुखेरा पहुंचा, तो कार्यकर्ताओं में और आम जन में इतनी खुशी की लहर हो गई कि अपार समर्थन उन लोग के द्वारा मिला और अपार सहयोग और अपार उन लोगों के द्वारा स्वागत किया गया और समर्थन देखते ही मिल रहा है। और सभी का एक ही चीज़ कहना हो रहा है कि इस बार हम भाजपा को जिताएंगे, इस बार कमल को जिताएंगे और ऐसी छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस मुक्त सरकार बना के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऐसा लोगों का रुझान हम सबको देखने को मिल रहा है। लगातार आप लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, इस दौरान आपके माध्यम से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कारण? लोग इतने परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको उदाहरण भी मालूम है, कुछ लोग तो जेल में हैं और कुछ लोग तो बेल में हैं। कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो जेल में हैं और कुछ बेल में। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, युवा लोग का भविष्य खराब रहा है। तो खासकर युवा लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूत करना है ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो सके छत्तीसगढ़। साथ ही महिलाएं इतनी ज़्यादा रुष्ट हैं कांग्रेस पार्टी से कि उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल हाथ में पकड़कर कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे करके और महिला सुरक्षा देंगे करके। लेकिन आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलना और झूठ बोलकर वोट लेना। तो इस बार जनता समझ गई है और महिलाएं भी तादाद में आकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करी और इस बार बोल रही हैं महिलाएं कि इस बार कमल खिलेगा, आरंग में भी कमल खिलेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और सबका साथ और सबका विकास होगा करके। हमारे साथ और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद है। आइए उन लोगों से जानते हैं कि बाबा जी को टिकट मिलने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया। जी, बाबा जी को टिकट मिलने के बाद निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में और हमारे आरंग विधानसभा में एक ही लहर चल रहा है कि यहाँ फूल खिलेगा, हाथ हिलेगा, फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज इतना ही खुशी की लहर है आरंग विधानसभा में। गुरु खुशवंत जी के टिकट पूरा बधाई और मोबाइल 24 घंटे इतना तांता लग रहा है बधाई देने में। निश्चित ही शिव डहरिया 20-25 हज़ार से ऐसा हारेगा कि उसको नानी याद आ जाएगी। हमारे ग्राम गुखेरा में भी भारतीय जनता पार्टी के ओर से बाबा खुशवंत साहब को टिकट मिला तो पूरे सतनामी समाज की पूरा लहर हो गए। और जो बाहरी व्यक्ति जो कांग्रेस की सरकार शिव कुमार डहरिया मंत्री जी उन्हें यहाँ से भगाएंगे और भग के ही रहेगा और देश और प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जैसे टिकट डिक्लेयर हुआ, हम लोग बैठे थे भोथली गांव में, तो सब लोग इतना अति उत्साहित हो गए। पूरे जो गुरु प्रथा है उसको बढ़ाते हुए ढोल मांदर तुरंत व्यवस्था किया, उसने भव्य स्वागत किया। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, 25% 30% कमीशन की सरकार को भगाने के लिए आप रात के देख सकते हैं सैकड़ों के संख्या में पूरे ग्रामवासी आज बाबा जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित है। और इतना ही कहूँगा, जीतेंगे आरंग, फूल छाप खिलेगा और गुरु खुशवंत साहब यहाँ से विधायक बनेंगे और केंद्र में मोदी जी की सरकार पुनः आएगी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, सबसे पहली बात, खुशवंत गुरु जी जो हमारे एक सतनामी समाज के गुरु हैं, इनको टिकट मिलना ही सारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि गुरु जी अपने उद्बोधन में बताते हैं, कांग्रेस के जो मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हैं वो सतनामी समाज के विरोध में काम करते आए हैं आज तक। तो भाई आज सतनामी समाज का जो मंत्री विरोध करते आया, सतनामी समाज के हित के लिए सतनामी समाज का गुरु आज विधायक की टिकट लेके आ गया है, तो ये क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात विकास की, तो पूरा क्षेत्र जान रहा है, गली गली में डबरा है और कांग्रेस सरकार लबरा है, ये सर्वविदित बात है।
इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ 2500 रुपये का जुमला, 25 रुपये धान खरीदी का जुमला देके इन लोगों ने किसानों को लूट लिया। गोबर खाद खरीदी, कंपोस्ट खाद खरीदी का जो इनने एक दबाव बनाया किसानों के ऊपर, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है जो नहीं होना था। किसान को स्वेच्छा से अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए खाद खरीदने का अधिकार है। उस अधिकार का हनन अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने किया है। अब बाबा जी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता कमल छाप को प्रत्याशी मानते हैं, कमल छाप को विधायक मानते हैं और कमल छाप की सरकार बनाते हैं। और जिस प्रकार देख रहे हैं जो आतंक की लड़ाई है, शिव डहरिया हर वर्ग को छलने के काम, दबाव बनाने का काम किया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब मिलकर सबके साथ सबके विकास वाली सरकार बनाने की राह चल रही है और आरंग नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कमल की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नया छत्तीसगढ़ बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जी को टिकट मिलने पर, आरंग में बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। भारी उत्साह के साथ, जोश के साथ बाबा जी का स्वागत कर रहे हैं और बीजेपी के विधायक बनाने के लिए, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, आवाम दूत न्यूज़।